हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो मित्रों आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी मैं आया हूँ खेत पर भैंस चराने के लिए। देखो ये डंडा भी लेकर आया हूँ और सामने ही अपनी भैंस, देखो वो थोड़ी दूर चली गई, मैं यहाँ रह गया। और भाई देखो ये है अपनी सरसों, देख लो इतनी बड़ी हो चुकी है, इसमें हो गया है डबल पानी। और ये है अपने अंकल की, ये तो बात की है इसलिए ये छोटी है। और भाई देख लो ये इतनी बड़ी हो गई है और एक नंबर है भाई। अभी फ़िलहाल तो देखो प्रभु कैसे निकालते हैं, कैसे फल आता है इसमें। और भाई आज पापा जी गए हैं खाद लेने के लिए, इसलिए मुझे आना पड़ा भैंस में, क्योंकि भैंस को भी चराना ज़रूरी है ना भाई। चराना पड़ता है उनको भी, इसीलिए मैं आ गया था। और 1-2 घंटा या 3-4 घंटा चरा लूँगा। अभी लेके आया हूँ, अभी बज चुके हैं 12 या 1 बज चुके हैं। अभी 4-1 बजे तक ले चलेंगे घर पे। अभी देख लो यहाँ थोड़ी जगह है पड़ा अपने, तो चला लेते हैं इसमें। और ये तीनों है भाई, एक इसकी बेटी घर पे है और बस ये तीनों है। इन तीनों और गाय माता तो घर पे ही बंध रही। गाय माता को नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि वो ज़्यादा चलती है ना भाई, भैंस से ज़्यादा चलती है गाय तो वो इसके साथ में नहीं चल पाती, वो अलग ये तीन, तो इसलिए उनको नहीं लेके आया हूँ मैं। वो तो घर पे आराम कर रही। और ख़ास तौर पे तो भाई मैं इसलिए लेके आया हूँ इनको कि अपने सरसों में है ना, अपनी सरसों पहले की है ना, तो इसमें गाय माता आ जाती है। एक दिन और बोली थी ना मैंने आपसे, मोटरसाइकिल से आया था, तो भाई इसमें गाय आ जाती है, तो उसको देखना पड़ता है कि भाई, क्योंकि अपनी ये पहले की तो वो बड़ी हो गई है, वो खूब खाने लायक हो गई है, तो खूब खाती है गाय माता उसको, तो इसीलिए देखने आना पड़ता है। तो मैंने सोची कि देखने तो जा ही रहा हूँ, इससे अच्छा इनको ले चलता हूँ, ये भी टेल आएगी, फरी आएगी, और गाय भी दे के आऊँगा और इनको भी चारा लाऊँगा, तो इसीलिए आ गए थे मित्रों। और भाई देखो ये सरसों कितनी छोटी है, ये भाई लगभग 20 दिन की हो गई होगी, और अपनी तो 1 महीने से भी ज़्यादा की हो गई है। तो चराते हैं भाई थोड़ी देर, 2-3-4 घंटा, और फिर चलेंगे अपन घर पे। तो गाइस अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और भैंस चल रही है वहाँ सामने, देखो वो मस्ती कर रही है, घास में है इसलिए आपको दिख भी नहीं रही है, पर वहीं है वहाँ की जगह पे। और गाइस देख लो मेरे पास में है एक छोटा सा झरना, देख लो भाई डैम है ये, सरपंच ने बनवाया था पानी रोकने के लिए। ये पानी रोक देता है और फिर कुआं में, इधर कुआं में पानी की वाटर लेवल बढ़ जाता है अपने आप, बहुत ज़्यादा भरा जाता है कुआं। और देख लो ये अपने खेत, छोटा सा खेत है, इधर भी वो ऊपर वाला तालाब है और ये छोटा सा है, ये अंकल की है, ये अपनी है। और भाई देख लो ये भाई मैंने ट्रैक्टर से सही कर दी थी, इधर पाल भी बना दी थी, पहले इधर पाल बना दी थी, वो अंकल ने पुड़वा दी, अंकल ने प्लाव से फोड़ दी, और ये अब फिर इधर से पाल करी थोड़ी, और इसको मैंने सुपड़ी से जुगाड़ा, खींचने की सुपड़ी होती है, फावड़ी ब्लेड, उससे खींचा भी सही, तब जाके ये इतना लेवल में आ पाया है। और ऊपरे वाले खेत को भी खींचा था, तब जाके वो भी बहुत टेढ़ा था, बहुत लड़गाव जगह थी। और ये देख लो भाई इतनी अच्छी हो चुकी है, मतलब इधर देखो मिट्टी भी गई, यहाँ आ गई और यहाँ रुक गई है, तो यहाँ समतल हो गई है। अब धीरे धीरे ऐसे ही सालों साल लग जाएंगे लेकिन इसे सही होने में, पर धीरे धीरे हो जाएगी ये सही। ऐसे मिट्टी बी के आएगी और यहाँ रुक जाएगी। इधर पाल कर रखी ना, इसलिए भाई देखो इधर पाल कर रखी, यहाँ पाल कर रखी, इसलिए यहाँ मिट्टी रुक जाती है, इधर अंकल के खेत में भी नहीं कूद पाती है और यहाँ रुक जाती है। देख लो भाई टेढ़ से टेढ़ तक पाल हो रही है, इधर इधर अपने खेत की भी क्या आती है, इधर अंकल के खेत की भी क्या आती है, तो वो भी यहाँ रुक जाती है। उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि अपनी ऊँची जगह है, इसलिए तो उनके तो अपने आप ही रुक जाती है, गनमन से पाल हो ही थी बड़ी, तो कहीं नहीं जाती। पर अपनी बता रहा हूँ मैं, तो अपनी छोटी टकड़ी है। देखो भाई कहाँ कौन सी टकड़ी ज़्यादा लग रही है आपको, ये वाली कि ये मेर हो रही इससे बगल वाली, कमेंट में जरूर बताओ। और भाई देखो मिट्टी भी के यहाँ देखो कितनी मिट्टी भी के आई और यहाँ ठहर गई है,
यहाँ की सरसों भी दब गई है उस मिट्टी में। तो गाइस ऐसे ही मज़े कर रहा हूँ मैं, तो आज अकेला हूँ पर ऐसे बैठा हूँ। ठंड भी लग रही है, ठंड का माहौल हो गया है। जो पानी एकदम बरस नहीं आ रहा है, बरसा पर गिर नहीं रहा है। मैं तो छतरी भी नहीं लेके आया हूँ, गिरेगा तो मैं भीग ही जाऊँगा। और भाई ऐसे ही यहाँ बैठा हूँ मैं, तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ आपसे बातें कर रहा हूँ, कुछ देर भैंस को देख रहा हूँ, कुछ देर तालाब को देख रहा हूँ, ऐसे ही कुछ देर खेत को देख रहा हूँ। तो ऐसे ही बैठा हूँ और अपना दिन निकाल रहा हूँ। देख लो भाई ये कितना अच्छा झरना है, इसमें हम बहुत कूदते थे भाई। अभी तो इसमें इतना घास उग रहा है, लेकिन इस तालाब में, इस खाल में हम बहुत कूदे हैं भाई। पहले तो यार जब हम कूदते थे तब इतना घास ही नहीं रहता था यार। और अब भी इतना घास इसलिए कि भैंस भी बरसात में आती ही नहीं अब। पहले इधर खेत थे, उसकी भैंस आती थी, हमारी आती थी। इधर खेत है, उनकी भैंस आती थी, इधर खेत है, उनकी, सबकी आती थी। तो भैंस के पाँव से अपने आप चारा टूट जाता था अपने आप ही। अब इतना बड़ा हो ही नहीं पाता था, खाल में कितना बड़ा हो गया है। और जब तो ये डैम भी नहीं था, फिर बाद में बना, ये डैम बना तब भी हम कूदे थोड़े बहुत, पर ये डैम बन गया उसके बाद थोड़े कम हम कूदने लग गए। बरसात में मन भैंस आती थी तो ये तो उग ही नहीं पाता था इतना बड़ा घास। तो अब भैंस नहीं आती, इसलिए खाल में ही इतना बड़ा घास हो गया है। तो ऐसा ही है भाई, आते नहीं है तो उनको आता है घास। तो थोड़ा देर और इंतज़ार करो, फिर चलेंगे घर पे। तो गाइस अभी भैंस को लेके आ गए अपन रास्ते में, और देख लो भाई, देख लो भाई, तीनों की तीनों वहाँ तो नहीं चरी, और यहाँ जो चरने जा रही है भाई इधर उधर। वहाँ से जो अपने आप आई है, मैं नहीं लेके आया, वहाँ से जो अपने आप आ गई है। देख लो भाई, रास्ते में चल रही है। ये भैंस की आदत ऐसी सब भैंस करती है भाई, वहाँ नहीं चढ़ती और रास्ते में आके चलने की कोशिश करती है। तो भाई पहुँचते अपन घर पे। और भाई मेरे सामने देख लो कितना बड़ा कटहल का पेड़ है। कटहल देखो, बहुत दिनों का ही है, जब मैं छोटा था तब का है। बहुत बड़ा हो गया अब जरूर, खूब अच्छा खासा पेड़ बन गया है। तो चलते हैं मित्रों। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।